इन्होंने 2 दिन से मुझे ढका हुआ है, भूखा प्यासा, और कहते हैं कि अगर तुमने चोरियां ना मानी ना तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। हाँ भाई, तुम्हारी बहन मुनीरो ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, काबिले दाद है वो औरत। थाने पर बैलफ का छापा दिलवाना कोई मामूली काम नहीं है। वो कहते हैं करामते को पत्ती यही रहना हमारी धी की जिंदगी अजाब बना के रख देगी। चौधरी रीमा बीना को तलाक दे दे तो फिर हम इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। जा इधर से, जाने कहां से आ जाते भीख मांगने। ओ भाई, वो आराम से बात कर, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं शराज साहब का दोस्त हूँ। हर थानेदार पैसे वाले का बेली होता है। नया थानेदार आएगा वो भी बेली बन जाएगा। नहीं जी नहीं जनाबे अली, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो सीधा साधा सा बंदा हूँ जी। कोई सीधा साधा बंदा काउंसलर नहीं बन सकता। और नहीं चौधरी रहीम, और तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मैंने जीरे के साथ कोई वादा नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया मैंने उसका। वो तो मैंने एक अहमी मामूली सी राय दी थी कि मीतू की जगह हम जीरे को बैठा देते हैं। बस तेरा अंदर का चौधरी उभर के बाहर आ गया। अब तो वैसे भी मीतू की नायली वाला लेटर भी रुक गया, और ऊपर से हुकूमत ने वक्त से पहले बीडी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। और जीरा पूरे पिंड में कहता फिर रहा है कि इस दफा बिला मुकाबला वो काउंसिलर का इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि इसके सामने कोई बंदा ही नहीं खिलाता है। और ये कि तू उसे पूरी सपोर्ट दे रहा है। मैं सपोर्ट? जीरा जो मर्जी आए बोलता रहे, अब मैं उसकी जुबान को ताला तो नहीं लगा सकता। चौधरी में तू इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर। वैसे भी थोड़े दिनों में इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने की तारीख आने वाली है। और मैं तेरे साथ गज वज के तेरे कागजात जमा कराने जाऊंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ। धीरे तू जीरे को जानता ही नहीं, एक नंबर का बगारत और बिदीत आदमी है। एक मामूली करिंदा था मेरा वो, जिसे मैंने काउंसिलर के इलेक्शन पे खड़ा किया। जितने से पहले उसने मुझे ही आंखें दिखानी शुरू कर दी। और तेरे साथ तो यही करेगा। उसके खून में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। चौधरी रे मैंने उसके साथ वो कर दिया है कि वो सारी हयाती अख चुप के बात नहीं कर सकता मुझसे। और क्या हो गया तुझे? आजकल अखबार में घुसा रहता है। अगर आपने 25 फरवरी 2012 से अपनी टॉकशॉट सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और 1000 फ्री SMS हासिल करें बगैर किसी इजाफी रिचार्ज या इस्तेमाल के। एक्टिवेशन के लिए 2222 डायल करें। क्या करूं यार, भूले भटके मीतू की कोई खबर ही लग जाए। आहो यार, समझ नहीं आती। अदालत ने जे उन्हें बेकसूर कह के छड़ दिता ते वो गया किथे? बस यार, दो ही गल्लां हो सकदियां ने, या ते शहर जाके किसी गड्डी दे थल्ले आके मर गया, या फिर उस शरीफ आदमी ने शर्म दे मारे पिंड दा मुंह ही नहीं किता। वैसे आपस दी गल है कि जिस आदमी ने कुछ भी नहीं किता उस आदमी नूं पिंड दी पुलिस चुक के ले जावे। उन्हें पिंड आके करना भी की है। उनकी बुढ़ी ते पेके विच रही मासी बाला तो रो रो के आप ही मर खप जाएगी। जो भी सी, मीतू बंदा बुरा नहीं सी। मेरी थी, बता तो सही तुझे क्या हुआ? वजीरे ने कुछ कहा? पुप्पी, वजीरे ने क्या कहना मुझे? मैं तो अपने नसीबों पर रो रही हूँ। है ना, चली ना आवे तेरे नसीब अब संवरने वाले हैं। तेरे दिल की आस पूरी होने वाली। पुप्पी, जब दिल ही टूट जाए तो आस क्या और उम्मीद क्या? बात सीमा की हद तक होती तो बर्दाश्त कर लेती, मगर अब क्या हुआ? क्या तुझे नहीं पता पुप्पी क्या क्या बातें हो रही हैं? लोग वजीरे और कनीजों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। बकवास करते हैं सारे लोग। ये सारा किया कराया उस फफे कुटनी मनीरो का है जो सारे पिंड की आपा बनी फिरती है। नहीं पुप्पी, मुझे कनीजों ने खुद बताया है कि वो रात को कार में कली थी और वजीर नशा करके उसके कार गया था। वो ये क्या पुट्ठी सीधी बातें करके मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर रही है तू? मैंने पुट्ठी नहीं, सिर्फ सीधी और सच्ची बातें बताई है पुप्पी को।
क्या तू नहीं गया था कनीजों के कार? अब दफा हो जा मेरे घर से, पड़ी आई मुझसे पूछगिछ करने वाली। वजीरे, खुदा का खौफ कर, ये तेरे मामे की धी है। अरे अम्मा, इसको कई बार कहा है मैंने कि मामे की धी बन के रहे, और इसकी समझ में तो गल ही नहीं आती। निकल यहाँ से, निकल। वे वजीरे, होश कर, आपे से बाहर ना हो। अम्मा, सच बताओ, तू मीदू के कहने पर चोरियां करता था या कोई और है? मैं तो चोर ही नहीं हूँ साहब जी। ओए, वो मेरी नरम मिजाजी देखकर वो तेरे पर निकल आए हैं। वो अपने जुर्म से भी बदल गया तू। आप कसम ले लें साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो तो पुराने थानेदार साहब और वजीर ने मुझे लालच दिया था कि मैं उस मीतू के खिलाफ बयान दूं। वो मुझे 10,000 रुपये भी देंगे और कुछ दिन बाद छोड़ भी देंगे। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे रो रहे थे, मुझे ये नहीं देखा गया। मैंने सोचा चोरी करके पकड़े जाने से तो बेहतर है मैं यही काम कर लूं, यही काम कर लूं। इसका मतलब है कि मीदू चोर या चोरों का सरपरस्त नहीं है? नहीं साहब, वो बेचारा तो मुझे जानता भी नहीं है। तो तू अपना ये बयान अदालत में देने के लिए तैयार है? हाँ साहब, मैं अपना बयान अदालत में भी दूंगा। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अब तो उसके मैं कड़ कड़ाके दूंगा। हाय हाय, केरा दौरा पै गया तुम सब लोगों को। दौरा नहीं मासी, हक सच की गल तो बंदे को करनी चाहिए, फिर चाहे वो फुप्पी के खिलाफ हो चाहे उसके पुत्र के खिलाफ। और तू जो कुछ सोच रही है ना, इसमें हम सबका नुकसान है। वजीरे के पास पैसे तो बहुत आ गए हैं, पर वो पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया है। वो सीमा को बदनाम करके उससे इंतकाम ले रहा है। ठुकराई हुई चीज को अपनी मूल मर्जी से खरीदना चाह रहा है। उसने सीमा का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूछ ले सीमा से। बता सीमा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं शाज़ू, मैं तो सच भी बोलूं ना तो बेबे समझती है जैसे मैंने झूठ बोला। हमेशा हर बात बेबे ने मेरी मर्जी के खिलाफ ही की ना। तू ये इंतकाम कर रही है, भला दस ना, वो हमसे किस चीज का इंतकाम लेना चाहता है? क्या दुश्मनी है हमारी उसके साथ? तो वो शायद भूल गई है मासी करामते। फुप्पी कमाला पूरे 3 महीने तेरे घर के चक्कर लगाती रही, आखिर में तूने उससे इनकार कर दिया। बस इसी गल का तो गुस्सा है वजीरे को। जब सीमा को मीदू से तलाक होगी ना, तो वो चाहता है कि तू पूरे 6 महीने उसके घर के चक्कर लगाए, फिर उसकी मर्जी, पावे हाँ करे चाहे ना। वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, वो तो मेरी शादी चौधरी रहीम से करवाना चाहता है। 2 दफा रज्जो रिश्ता लेके मेरे घर आ चुकी है, पर मेरी माँ ने कहा पहले बीना को तलाक दो। मुझे तो लगता है कि इस गल के पीछे भी वजीरे का ही हाथ है। वो तो मैंने इनकार कर दिया, वरना तेरी दूजी धी को भी तलाक हो चुकी होती उन तक। दिन मीदू, हमीद, तुम यहाँ शहर में और ये सब कुछ क्या है? और हमसे पूछे जनाब, दिन दिहाड़े इसने 2 बंदों को लूटने की कोशिश की है और आज की पेशी है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जनाब आपको गलतफहमी हुई है। हमीद ऐसा आदमी नहीं है। हम कोई काम गलतफहमी की बुनियाद पर नहीं करते जनाब। जिस पिंड का इसने अपने आप को काउंसलर बताया, उस पिंड से भी चोरी करके भागा हुआ ये बंदा। ये सब क्या किस्सा है हमीद? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शराज भाई, यही बात मैं आपको बताने के लिए आपके घर आया था, लेकिन आपके चौकीदार ने मिलने नहीं दिया। फिर मैं सड़क पे जा रहा था जी।
जिन्होंने चोरियां की हैं, मैं बेकसूर हूँ फिराज भाई, मैं बेकसूर हूँ। ये बंदा चोर डाकू नहीं है। आज किसी भी कीमत पे इसकी जमानत होनी चाहिए। लेकिन सर वो आपके वाला केस। वो यार वो बाद में हो जाएगा, लेकिन इसकी जमानत आज होनी चाहिए। मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, इसके बड़े एहसान है मुझ पे। किसी कीमत पे भी आज इसकी जमानत होनी चाहिए। अमित तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखा जाएगा जब जमानत होगी। चलो चलो जल्दी करो। शौके, अगर तेरी तबीयत ज्यादा टूट रही है तो मैं कुछ करूं? नहीं वो पता क्या है, बहन के हाथ से ना बंदा नशा मंगाता चंगा नहीं लगता। वो जो थे ना उसकी बात और होती है। वो चाहे अपने हाथ से कुछ भी पिला दे, है ना। मुझे एक बात बता, तूने कभी मोहब्बत की है? और एक तो तू मेरे पिंड में आती है, तुझे इज्जत देना मेरा फर्ज है। ऊपर से तू औरत जात है, तेरी पता नहीं क्या क्या मजबूरी है। और देख तू भी किसी की धी बहन, वो तुझे क्यों ला रही